हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। तो अब समझना बच्चों, किसी फलन का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कैसे करते हैं। किसी फलन का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कैसे करते हैं। मान लेते हैं फलन हमारे पास है, माना कोई वास्तविक मान फलन, कोई वास्तविक मान फलन, कोई वास्तविक मान फलन f(x) है। ठीक है, कोई वास्तविक मान फलन f(x) है और ये इस प्रकार से देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x) बटे h द्वारा परिभाषित है, और इसकी सीमा का अस्तित्व है। कोई वास्तविक मान फलन f(x) है, वो इस प्रकार से परिभाषित है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x) बटे में h इसके द्वारा परिभाषित है और इस सीमा का अस्तित्व है। तब इसको x पर f का अवकलज कहते हैं और इसको f'(x) से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा, f'(x) का मतलब है x का डेरिवेटिव है ये, इसलिए इसको कैसे लिखेंगे, f'(x) लिखेंगे और यहां पर लिख लेते हैं f'(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x) बटे में h। इसको याद रखिएगा, ये है किसी फलन का f(x) का x पर अवकलज कहलाता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल एकदम सिंपल सा एक उदाहरण लेंगे, बिल्कुल एकदम सारी बात और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। यहां पर मान लेते हैं कि कोई हमारे पास फलन है, ये है, मान लेते हैं y बराबर f(x), ये लिख देते हैं f(x) बराबर कोई x² फलन मान लेते हैं। ठीक है, और इसका हमें प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है। बिल्कुल ठीक है, कैसे करेंगे देखो, इसका क्या करना है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन। प्रथम सिद्धांत से अगर कभी कहेगा कि भाई प्रथम सिद्धांत से अवकलन करो, तो फिर आपको फिर प्रथम सिद्धांत से ही अवकलन करके दिखाना पड़ेगा। हालांकि प्रथम सिद्धांत का मतलब है कि मूल सिद्धांत है, इस सिद्धांत से किसी भी प्रकार का कोई फलन आता है उसका हम अवकलन कर सकते हैं। तो यहां पर अगर कहता है प्रथम सिद्धांत से करना है तो फिर आपको प्रथम सिद्धांत ही यूज करना है। बाकी अभी कुछ और प्रोसेस बताएंगे जिससे आप डायरेक्ट बिल्कुल इसका अवकलन कर सकोगे। वो भी कुछ विधियां हैं, कुछ फलन ऐसे हैं जिनका हम डायरेक्ट एकदम अवकलन कर सकते हैं, मानक फलन होते हैं, उनको बताएंगे अभी। लेकिन फिलहाल ये हमारे पास है कोई फलन f(x) बराबर x², इसका प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है। कैसे करोगे, पहले ये उदाहरण कंप्लीट करो। देखिए बच्चों, क्या क्या हमें जरूरत है, इस वाले फॉर्मूले में हमें जरूरत है f(x प्लस h) की, हमें जरूरत है f(x) की। बाकी इन दोनों फलनों का हम यहां अंतर करते हैं, बटे में h लिखते हैं और लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखते हैं। ठीक है ना, चलिए करके दिखाएंगे। यहां पर इस प्रकार से समझते हैं। पहले काम ये करना है कि f'(x) क्या करना है, यहां पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x) और नीचे में h लिखना है। ठीक है, यहां पर देखो काहे का अवकलन करना है, हमें x² का करना है, तो x के जगह पर लिख देना है x²। ठीक है, f'(x², इसका मतलब है x² का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, x² का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। किस प्रकार लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h), ध्यान से समझना है। अगर f(x) का मान यहां दिया है x², तो आप बता सकते हो कि x के जगह पर अगर x प्लस h रख दें, यहां पर समझ लेते हैं ये हमारा है f(x) और बराबर लिखा है x²। इस x के जगह पर अगर हम x प्लस h लिख दें, तो फिर यहां भी हमें x प्लस h लिखना पड़ेगा। बिल्कुल एकदम पक्की बात है। तो f(x प्लस h) बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर लिख दें, क्या लिखें, x प्लस h का स्क्वायर लिख दें, फिर माइनस, अब बताओ f(x) लिखना है, f(x) का मान ये लिखा है, x² लिखना है और नीचे बटे में h लिखना है। करेक्ट है बच्चों बात। अब आगे की बात और समझते हैं। क्या करना है, इसको आगे थोड़ा सा हल करो और बस सीधा सीधा इसका आंसर मिलेगा। देखो, इसको हम a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर तोड़ सकते हो, इसको तोड़ो भाई। तो पहले करना है x का स्क्वायर,
फिर करना है प्लस एच का स्क्वायर, फिर प्लस लिखना है 2x इंटू एच माइनस एक्स स्क्वायर, अपना ये ज्यों का त्यों लिख दें और बटे में एच लिख दें। ठीक है बच्चों, यहां एक्स स्क्वायर माइनस का है, एक्स स्क्वायर प्लस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर से आपको एच कॉमन दिखाई दे रहा है। फिर आगे बढ़ाते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऊपर से आपको कॉमन दिखाई दे रहा है एच, तो यहां बच जाएगा एच प्लस यहां बचेगा 2x और नीचे वाला बटे में जो एच लिखा है उससे ये एच कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए, समझिएगा ध्यान से, एफ डैश एक्स स्क्वायर का जो मान है वो कितना निकल के आ रहा है, लिमिट एच टेंड्स टू 0। फिर से एक बार समझते हैं पूरी बात ध्यान से, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहां पर लिखा है h प्लस 2x। अब ले लेते हैं लिमिट। लिमिट लेने का मतलब क्या है, h का मान 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, मतलब 0 होने ही वाला है। मान लेते हैं 0 हो गया तो भाई h को 0 लिख दें प्लस 2x लिख दें और यही इसका आंसर है। मतलब एक्स स्क्वायर का जो हम डेरिवेटिव निकालते हैं वो कितना मिलेगा, 2x मिलेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x। याद रखिएगा, याद रखने की जरूरत मतलब फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है किस प्रकार से करना है। प्रथम सिद्धांत से अगर अवकलन किसी भी फलन का करते हैं तो दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला काम हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच को ढूंढ लेना है। दिया गया फलन तो प्रश्न में दिया ही जाएगा, जिसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, ये तो प्रश्न में दिया जाएगा। और फिर x के जगह पर h उसमें जोड़ दें तो एफ एक्स प्लस एच निकल के आएगा। फिर यहां पर दोनों का अंतर कर दें, बटे में h लिखा है, ऊपर वाले को हल करके नीचे वाला h खत्म करना है। पहले h को खत्म करना है, ऊपर को हल करके जब h ऊपर से कॉमन आएगी तो नीचे वाला h ये खत्म हो जाएगा। तो अगर h ये हमारा कैंसिल हो जाता है तभी हमें इसकी लिमिट रखनी है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी बातें लिमिट में भी बताई गई हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। एक और देखो यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं अगला। एक और एग्जाम्पल आपके साथ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है साइन एक्स। इसका प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करना है। ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। पहले जो दिया गया फलन है उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम लिख लेते हैं एफ एक्स के बराबर। ठीक है, ये है एफ एक्स बराबर साइन एक्स। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझना है। जैसा कि हमने आपको जो फॉर्मूला बताया उसमें बताया कि हमें एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स प्लस एच चाहिए, तो हमें आगे करना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जरूरत है। यहां पर लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर, यहां पर साइन ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। एक्स के साथ में एच जोड़ दें। ठीक है, आगे आपको अब ये फॉर्मूला लिखना है। ये हमारा होता है डी ओवर डी एक्स एफ एक्स, या इसको एफ डैश एक्स ऐसा भी लिखते हैं। एक ही बात है बच्चों, चाहे आप एफ डैश एक्स लिख लें या फिर इसको हम एफ डैश एक्स की जगह पर ये डी ओवर डी एक्स एफ एक्स भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई समस्या नहीं, एक ही बात है। तो ये डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ये हमने बताया फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे में एच लिखते हैं। ये हमारा है फॉर्मूला। अब यहां पर देखो डी ओवर डी एक्स लिखो और एफ एक्स जो लिखा है वो हमारा है साइन एक्स। अब हम यहां पर साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। यहां पर होता है ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 लिख दें। बच्चों इसमें कतई कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे तो आप एफ डैश साइन एक्स लिखें तब भी वही बात है, या फिर डी ओवर डी एक्स साइन एक्स लिखें, एक ही बात है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं करना है। ठीक है, यहां पर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान हमने पहले ही निकाल रखा है। क्या लिखना है, साइन ऑफ एक्स प्लस एच लिखना है, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है साइन एक्स, तो यहां पर हमें साइन एक्स लिख लेते हैं, बटे में एच लिख देना है। करेक्ट है बात। अब आगे की और थोड़ी बात समझो। यहां पर बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है तो निश्चित रूप से ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले हैं उनको भी यूज करना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहां पर साइन सी, इसको अगर सी मान लिया जाए, इसको अगर डी मान लिया जाए, तो यहां से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मेट आपको दिखाई देने लगा होगा। यहां पर होता है साइन सी माइनस साइन डी बराबर, क्या फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 cos सी प्लस डी बटे 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बटे 2 होता है। बच्चों ये आपको याद होना ही होना चाहिए, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक
जो फंक्शन है उनके सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये हमने आपको जब त्रिकोणमिति फलन पढ़ाए थे तो बताया था कि साइन सी माइनस साइन डी बराबर है ना साइन सी प्लस साइन डी। अगर प्लस होता है तो यहां पर साइन और यहां पर कॉस होता है, ठीक है ना, सारे याद होने चाहिए, कहीं ना कहीं यूज होंगे। तो यहां पर देखो साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 कॉस सी, आपका ये हो जाएगा x प्लस एच, ये है सी प्लस डी, डी आपका x है और बटे में लिखना है 2, इनटू में आगे लिखना है साइन। अब यहां पर समझो इसमें क्या करना है c माइनस डी, सी आपका है ये x प्लस एच, इसमें घटाना है x और नीचे बटे में लिखना है 2 और नीचे आपका ये h चल रहा है ना, इसको ज्यों का त्यों लिख दें, करेक्ट है। अब आगे की बात समझो, यहां पर लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारे पास है देखो 2 इंटू में कॉस x और x दोनों जोड़ें तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस h लिखें, बटे में यहां 2 लिखें, ठीक है। आगे इंटू में साइन है, बिल्कुल ठीक है, साइन लिखो और आगे आपके पास माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो h बटे में 2 लिखना है, करेक्ट है बच्चों। आगे यहां पर बटे में लिखा है h, तो ये हमारा h चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर यहां से 2 बटे h को नीचे ले जाना चाहो तो h बटे 2 हो जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि अगर हम यहां पर h बटे 2 से गुणा कर दें, h बटे 2 से भाग और गुणा कर दें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम जानते हैं साइन x बटे x बराबर 1 होता है, इसको हम 1 लिख सकते हैं, इस लिमिट की वैल्यू 1 होती है। यहां से देखो ये h और ये गुणा वाला h कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब आगे यहां पर हम लिमिट ले लेते हैं, सारी कहानी खत्म हो जाएगी, समझो बात ध्यान से। या फिर एक स्टेप और आगे बढ़ाओ तो ऐसे कर सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर लिखना है 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो यहां cos x मिलेगा, प्लस h में 2 से डिवाइड करोगे तो h बटे 2 मिल जाएगा, इनटू में यहां पर लिख देना है। तो इसकी अलग लिमिट बना दें तो यहां पर भी सिंबल लिमिट का रख के इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटे 2 बटे में लिख दें h बटे 2, और इसको बच्चों हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बस फाइनल आपका ये आंसर आ जाएगा। आगे आपको यहां पर लिख देना है, देखो या फिर इसको पूरा लिख लें, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष, ठीक है। क्या लिख देना है, कॉस लिखना है, हम लिमिट सीधा सीधा रख रहे हैं, देखो कॉस एक्स लिखना है, ज्यों का त्यों h का मान 0 लिखोगे, इसके बाद में ये टोटल हो जाएगा आपका 1 और आंसर आपके पास हो जाएगा कॉस एक्स। ये है बच्चों साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, क्लियर है। चलिए नोट करिएगा। तो इस तरीके से ये सब कुछ बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है, आपको बिल्कुल एकदम फ्रेश दिमाग में समझ लेना है कि सारी चीजें आसान, सब कुछ आसान है, ठीक है।